आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन को रीड करके गिवन डाटा को साथ साथ लिखते जाएंगे। द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7। HCF हमारे पास क्या है? y-7। HCF इक्वल्स y-7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. LCM equals y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomials is y square minus 5y minus 14, फाइंड दी अदर, कि हमारे पास दो पोलिनोमियल है, उनमें से एक की वैल्यू दे दी गई है, दूसरे को फाइंड आउट करना है। बुक के पेज नंबर 76 पे लिखा हुआ है p ऑफ x इक्वल्स फर्स्ट पोलिनोमियल। तो हम इस वैल्यू को p ऑफ x के इक्वल रख लेंगे। p ऑफ x इक्वल्स y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। फाइंड दी अदर। यहाँ पे लिखा हुआ है q ऑफ x इक्वल सेकेंड पोलिनोमियल। जो हमारा अदर पोलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा? q ऑफ x। उसे हम फाइंड करेंगे। जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना हो हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। अगेन लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स, देखिए हमने Q ऑफ x को फाइंड आउट करना है। P ऑफ x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P ऑफ x, और यहाँ पे Q ऑफ x रह जाएगा। और लिखेंगे Q ऑफ x को पहले लिख देंगे इक्वल, और इस वैल्यू को बाद में लिख देंगे। Q ऑफ x इक्वल, एलसीएम की जगह पे इसकी वैल्यू को लिख देंगे, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई, एचसीएफ की वैल्यू को लिख देंगे y-7। p ऑफ x की जगह पे इसकी वैल्यू को लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। देखें ये दोनों वैल्यू इससे डिवाइड हो रही हैं, हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे। अब देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारी फर्स्ट वैल्यू है y क्यूब। हमने इस वैल्यू को किसी ऐसे नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि हमें y क्यूब मिल जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। देखें अगर हम इस एक्सप्रेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें y क्यूब मिल जाएगा। y से मल्टीप्लाई करेंगे, जब y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y क्यूब माइनस ऐसे ही 5, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर। क्योंकि जब हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, और उनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती हैं। 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। अब माइनस 14 ऐसे ही आ जाएगा। 14 को y से मल्टीप्लाई किया था तो आ गया 14y। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था उसे ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसे यहाँ पे लिख देंगे y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y। हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सबके साइन को चेंज करेंगे। ये प्लस है तो माइनस में चेंज, माइनस प्लस में, ये माइनस भी प्लस में। सेम वैल्यू, ऑपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी।
अब देखें ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 को माइनस किया तो आ गया 5y²। बड़ी वैल्यू है 10, उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। दोनों के साथ प्लस का साइन है तो इन्हें प्लस करेंगे, 1 + 4 5, 1 + 1 2। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और जो वेरिएबल था वो ऐसे ही आ जाएगा। +70 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट वैल्यू को देखना है, वो है -5y²। अब हम इस वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें -5y² मिल जाए। तो पहले इसे लिख लेते हैं, y² -5y -14। देखें y² तो यहाँ पे मौजूद है, हमें -5 चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -5 से। -5 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5y²। अब इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25, y साथ में ऐसे ही आ जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 40 ज़ा 70। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसे ऊपर लिख लेंगे -5, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसे यहाँ पे लिख लेंगे, -5y² +25y +70। अब देखें सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में। सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन कैंसल, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन कैंसल, ये भी कैंसल, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे q(x) इक्वल्स, इन दोनों वैल्यू को हमने डिवाइड कर लिया था, डिवाइड करने के बाद जो आंसर है उसे लिख लेंगे, y -5। तो इन दोनों की जगह पे आ जाएगा y -5, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी y -7। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस, y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y माइनस माइनस प्लस, 5 7 ज़ा 35। अब देखें y² ऐसे ही आ जाएगा, सेम वेरिएबल हैं। देखें दोनों के साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस होंगे, 7 में 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12y। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस 35। और ये हमारे पास आ गई q(x) की वैल्यू। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। The LCM and HCF of two polynomials p(x) and q(x) are 36x³ into x plus a into x³ minus a³ and x² into x minus a रिस्पेक्टिवली। दो पोलिनोमियल्स हैं, उनका जो LCM है उसकी ये वाली वैल्यू है और जो HCF है उसकी ये वाली वैल्यू है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले वैल्यू आई है उसकी पहले वाली वैल्यू और जो बाद में आई है उसकी बाद वाली वैल्यू। आप पहले अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे LCM इक्वल्स 36x³ इंटू x प्लस a इंटू x³ माइनस a³। अब लिखेंगे HCF इक्वल्स, HCF की वैल्यू x² इंटू x माइनस a, x² इंटू x माइनस a। If p(x) equals 4x² इंटू x² माइनस a² फाइंड q(x). p(x) की वैल्यू दे दी गई है, हमने q(x) को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिख लेंगे p(x) इक्वल्स 4x² इंटू x² माइनस a² और q(x) को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। फॉर्मूले को लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स p(x) मल्टीप्लाई q(x). आप फिर से लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF।
देखिए पी ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे दी गई है, हमने क्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पी ऑफ एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स को लिख देंगे और लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स को पहले लिख देंगे और इस वैल्यू को बाद में। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ओवर पी ऑफ एक्स। अब इन सब की जगह पे इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। एलसीएम की वैल्यू है 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर मेरे पास इस तरह से वैल्यू आ जाए 3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 3, देखें सेम वैल्यू है तो हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, डिवीजन की फॉर्म में है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। अब लिखेंगे हम क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स 9x क्यूब एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स माइनस ए। देखें जब दो ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन ना हो, हमें पता है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई के साइन को रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे इस वैल्यू के लिए हम एक फॉर्मूले को यूज़ करेंगे कि जब स्क्वायर की फॉर्म में दो वैल्यूज़ हों, उनके दरमियान में माइनस का साइन हो, हम उनको इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। देखें ये दोनों सेम वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों सेम है, ये भी कैंसिल। अब क्यू ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज एक्स प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स। दो पोलिनोमियल्स का जो एचसीएफ है वो है एक्स प्लस ए। हम यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ इक्वल्स एक्स प्लस ए। नेक्स्ट एलसीएम को लिखना है एलसीएम इक्वल्स, ये वाली वैल्यू हमारा एलसीएम होगी 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स। हमने इन दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, और वो दो पोलिनोमियल्स हमारे पास कौन से हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, ये दो हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब अगेन इक्वल का साइन लगाएंगे, एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ की वैल्यू लिख लेंगे एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एलसीएम की जगह पे इसकी वैल्यू को लिख लेंगे 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स प्लस ए 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए, स्क्वायर में दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब इन वैल्यूज़ को ओपन करके लिख लेंगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। देखिए जब हमारे पास तीन वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी बेस सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स
उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3। इसी तरह से अब हमारे पास देखें x + a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ भी, ठीक है। बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे। x + a पावर क्या आ जाएगी 1 + 1 + 1 3 और आगे लिख देंगे 12x² इंटू x - a, ये वाली वैल्यू। अब सिंगल वैल्यू को पहले लिख लेंगे 12x² इंटू x - a। अब क्यूब वाली वैल्यू को लास्ट पे लिख देंगे x + a होल क्यूब। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स 12x² इंटू x - a इंटू x + a होल क्यूब। आज की इस वीडियो में हमने किया एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।